नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद में आज। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत सुर्खियों के साथ। देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई आज राज्यसभा सदस्यता की लेंगे शपथ। राज्यसभा की कार्यसूची में बांध सुरक्षा विधेयक 2019, मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन भी होगा पेश। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा राज्यसभा में आज भी रहेगी जारी। मंत्रालय की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सदस्य रखेंगे विचार। विधि और न्याय मंत्रालय समेत 2 और मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा भी एजेंडे में शामिल। और लोकसभा की कार्यसूची में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020, केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक करेंगे विचार और पारित करने का प्रस्ताव। बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी एजेंडे में शामिल। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 12वां दिन है और दोनों सदनों के एजेंडे में अहम कामकाज शामिल है। देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इसके अलावा राज्यसभा के एजेंडे में बांध सुरक्षा विधेयक 2019 विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल है। वहीं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी जारी रहेगी। साथ ही विधि और न्याय मंत्रालय, ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी होनी है। वहीं लोकसभा की कार्यसूची में भी 2 अहम विधेयक शामिल हैं। इनमें आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 और बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। साथ ही मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन भी सदन में पेश होगा। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। गृह मंत्रालय ने सोमवार रात अधिसूचना जारी करके गोगोई को उच्च सदन के लिए मनोनीत किए जाने की घोषणा की थी। अधिसूचना में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने एक मनोनीत सदस्य की सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आज भी राज्यसभा में जारी रहेगी। सदन में कल सांसद टीकेएस एलंगोवन ने चर्चा की शुरुआत की। इसके बाद कई अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार सदन के समक्ष पेश किए। इस दौरान छोटे उद्योगों को पूंजी प्रौद्योगिकी और सहयोग उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा विधि और न्याय मंत्रालय, ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। विधि और न्याय मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव करेंगे। कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस दौरान सभी दलों के सांसद मंत्रालय की नीतियों और कार्यप्रणाली पर विचार सदन में रखेंगे। बहस के दौरान विपक्षी सांसदों को मंत्रालय की नीतियों की आलोचना करने और सुझाव देने का मौका मिलता है। वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए यह मंत्रालय के फैसलों का फायदा बताने का अवसर होता है। संबंधित विभाग के मंत्री चर्चा का जवाब देंगे। बांध सुरक्षा विधेयक 2019 पर चर्चा भी राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इस विधेयक का मकसद नियमित निरीक्षण, आपातकालीन कार्य योजना और व्यापक सुरक्षा समीक्षा सहित बांधों की सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करना है। विधेयक कुछ कृत्यों के लिए दंडात्मक प्रावधान भी करता है। ये कानून राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक समान बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद करेगा। ये विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। पंचानन मिश्रा हमारे संवाददाता फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। पंचानन, आज हम देख रहे हैं देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा सदस्यता की शपथ लेंगे। इसके अलावा अगर एजेंडे की बात करें तो बांध सुरक्षा विधेयक है। इसके अलावा हम देख रहे हैं काफी अहम कामकाज आज उच्च सदन में लिस्टेड है। बताइए क्या संभावना है? जी देखिए, सबसे पहले जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो 11 बजे जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश है रंजन गोगोई वो सदस्यता की शपथ लेंगे। उनको राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। केटीएस तुलसी जो कि पहले मनोनीत थे कांग्रेस की ओर से, वो अब रिटायर हो चुके हैं। हालांकि कांग्रेस ने उनको दोबारा राज्यसभा के लिए भेजा है, लेकिन उनकी जो जगह खाली हुई है उसमें जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के पास जो अधिकार होता है उसमें से एक उन्होंने नामित किया है। तो आज का एक बड़ा डेवलपमेंट तो ये है। लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि आपने चर्चा की कि जो डैम सेफ्टी बिल एक लगा हुआ है और साथ ही बजट से जुड़ा जो कामकाज है जिसमें कि 3 प्रमुख मंत्रालय है उन पर चर्चा है।
जैसा हमको पता है कि रेल मंत्रालय के से जुड़ा जो अनुदान मांगे उस पर चर्चा हो चुकी है। एमएसएमई सेक्टर जो लघु और सूक्ष्म और मध्यम उद्योग है, वो विभाग उस पर जो चर्चा है वो जारी है और उसके जो मंत्री हैं नितिन गडकरी वो चर्चा का जवाब देंगे। कल वो चर्चा चल रही थी, आज भी आगे चलेगी। इसके अलावा विधि और न्याय और साथ साथ किसान और उनके कल्याण, ये 2 मंत्रालय और हैं जिन पर चर्चा है। तो ये डैम सेफ्टी बिल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें राज्यों में जो डैम है उन पर भी केंद्र सरकार के पास ये अधिकार होगा कि उनकी सुरक्षा से जुड़ा जो मामला है उस पर वो कानून बना सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर राज्यसभा का कामकाज आज का लिस्टेड। बिल्कुल। और लोकसभा की अगर बात करें तो आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक है। इसके अलावा भी काफी अहम एजेंडा लोकसभा में भी हम देख रहे हैं, वहां क्या संभावनाएं पंचनन? जी बिल्कुल, देखिए क्या है कि जो बजट का जो पूरा कामकाज होता है वो लोकसभा में होता है। अधिकतर कामकाज निपटाया जा चुका है, अनुदान मांगों पर चर्चा हो चुकी है। अब सिर्फ फाइनेंस बिल आना बाकी है जो आखिरी तौर पर आता है। लेकिन उसके पहले आज सरकार ने उस बजट से जुड़ा कोई कामकाज लिस्ट नहीं किया है। 2 महत्वपूर्ण बिल है। एक तो जामनगर यानी गुजरात में एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान आयुर्वेद का बनाने का है, इसमें 3 छोटे संस्थान उनको शामिल करके, और साथ साथ बैंकिंग रेगुलेशन से जुड़ा जो बिल है कि हमने देखा था किस तरह पीएमसी घोटाला हुआ था, जो कोऑपरेटिव बैंक थे उनका स्ट्रक्चर कमजोर था, उसको रोबस्ट करने का तरीका सरकार ने सोचा है और उसके लिए ही बैंकिंग रेगुलेशन बिल लाया जा रहा है। और साथ में जो विभाग संबंधी समिति है एचआरडी की, उसकी कमेटी की रिपोर्ट रखी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कामकाज लोकसभा का है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचनन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अपडेट को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और अब बात करेंगे दोनों सदनों में रखे जाने वाले अहम पत्रों की। राज्यसभा में आज अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र रखे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद विधि और न्याय मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। स्मृति जुबिन ईरानी वस्त्र मंत्रालय के लिए पत्र राज्यसभा के पटल पर रखेंगी। जितेंद्र सिंह परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। धोत्रे संजय शामराव मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। डॉक्टर सत्यनारायण जटिया और गोपाल नारायण सिंह महिलाओं की सुरक्षा संबंधी विषय पर मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति का 316वां प्रतिवेदन पेश करेंगे। लोकसभा में भी आज कई मंत्रालयों और विभागों के पत्र पेश किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। राजकुमार सिंह विद्युत मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। हरदीप सिंह पुरी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। मनसुख मांडविया पोत परिवहन मंत्रालय के लिए पत्र लोकसभा के पटल पर रखेंगे। जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। रतनलाल कटारिया जल शक्ति मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। प्रताप चंद्र षडंगी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन और टीआर परिवेंद्र महिलाओं की सुरक्षा संबंधी विषय पर मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति का 316वां प्रतिवेदन पेश करेंगे। और अब बात प्रश्नकाल की। राज्यसभा में इस दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े कई अहम सवाल पूछे जाएंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत संचार मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद संजय राउत पूछेंगे क्या पिछले 1 साल के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में मोबाइल नेटवर्क में कॉल ड्रॉप और नेटवर्क जाम होने की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। सांसद हुसैन दलवाई का सवाल संचार मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे क्या बीएसएनएल और एमटीएनएल के 92,000 से अधिक कर्मचारियों ने अभी तक हाल ही में घोषित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुना है। सांसद वंदना चौहान का सवाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगी देश भर के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उभयलिंगी छात्रों, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की विश्वविद्यालयवार संख्या कितनी है। सांसद नीरज शेखर का सवाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे 2017-18
2018-19 और 19-20 के दौरान अब तक देश में प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है। सांसद जावेद अली खान का सवाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने 1 दिसंबर को उसके पुस्तकालय में दिल्ली पुलिस द्वारा पहुंचाई गई क्षति के लिए मुआवजे के लिए सरकार को 2.66 करोड़ रुपए का आकलन भेजा है। सांसद दिग्विजय सिंह का सवाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या जेएनयू में एमफिल, पीएचडी, एमटेक में प्रवेश के लिए दिए जाने वाले डिप्राइवेशन पॉइंट्स की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। और एक नजर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले सवालों पर। प्रश्नकाल की शुरुआत लोकसभा में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद सुमेध नंद सरस्वती पूछेंगे, देश में जैव ऊर्जा की क्षमता का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है। सांसद छतर सिंह दरबार का सवाल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या देश का स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और व्यापक निवेश भी आकर्षित कर रहा है। सांसद ए गणेश मूर्ति का सवाल युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या केंद्र सरकार का विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण के लिए युवा खिलाड़ियों का चयन करने का कोई प्रस्ताव है। सांसद टीआर बालू का सवाल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि संपत्ति रहित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सांसद मोहम्मद फैजल पीपी का सवाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या पिछले 3 साल और चालू वर्ष के दौरान केरल और लक्षद्वीप सहित विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण मरने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। सांसद उदय प्रताप सिंह का सवाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, देश में राज्य, संघ राज्य क्षेत्रवार विशेषकर मध्य प्रदेश में एनएच की भूमि पर अतिक्रमण के ऐसे मामलों की संख्या कितनी है। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज भी इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए टुडे इन पार्लियामेंट। नमस्कार।